देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कई योजनाएं संचालित की हैं। अकेले देवनारायण बोर्ड में अब तक 15,500 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष होने के बाद वो प्रत्येक जिले का दौरा कर रहे हैं और वहां के लोगों से मुलाकात कर उनकी आवश्यकताओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस दौरान देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना से खास बातचीत की संवाददाता शिव प्रकाश पुरोहित ने। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना आज जोधपुर दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की है, साथ ही लोगों से भी मुलाकात की है। हमारे साथ खुद जोगिंदर सिंह अवाना मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको जोधपुर में स्वागत है। देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है आपको, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि काफ़ी अपेक्षाएं गुर्जर समाज को खासतौर से लोगों। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि लंबे समय से जो देवनारायण बोर्ड रिक्त चला आ रहा था उसका मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया। उसके लिए मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और मैं कल से ही लगभग आधा दर्जन सभाओं को अटेंड कर चुका हूं। लोगों से राय जानी है मैंने। जो देवनारायण बोर्ड की जो योजनाएं हैं वो धरातल पे कैसे आएँ, कैसे उन योजनाओं को एमबीसी समाज को लाभ मिल सके, उस सब के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। सर्व समाज के जो लोग हमारे एमबीसी में जो आते हैं उन सब लोगों को अलग अलग मैंने बैठक की है, उनके साथ में बैठक करके सारी बातचीत की है। एक बड़ी चीज़ मोटे तौर पे निकल के आई है कि यहाँ पे छात्रावास है, लेकिन वो छात्रावास शहर में ना होके काफ़ी दूरी है उसकी, और वो बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए थोड़ी सी उसमें तकलीफ़ है। बच्चियाँ बड़ी संख्या में वहाँ नहीं है, क्योंकि शहर में बच्चियाँ आ सकती हैं और देहात क्षेत्र में नहीं जा सकती। तो ये सारी चीज़ें, कुछ और भी साथियों ने शहर के अंदर भी एक छात्रावास के लिए, अभी हमारे जो ट्रस्ट के साथी मिले थे गुर्जर समाज के, उन्होंने ज़मीन के आवंटन की मांग की है। और जो योजनाएं हमारी जो चली आ रही हैं उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई है सभी लोगों के साथ बैठ के। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि किसी भी सूरत में एमबीसी समाज के जो लोग हैं, चाहे वो गुजर हों, रेवाड़ी हों, चाहे वो देवासी हों, या अन्य हमारे जो बंजारे समाज के लोग हों जो इसमें आते हैं, उन सबको उनके हक मिलें, उनके अधिकार मिलें, एक एक व्यक्ति तक ये सारी चीज़ें पहुँचें जो योजनाएं हैं देवनारायण बोर्ड की। और इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बजट सत्र में अभी लगभग 225 करोड़ रुपए की स्कूटी, जिनकी संख्या 7,000 के आसपास है, उसको बढ़ाया है। पहले 13,000 मिलती थी और 13,000 के बाद में 20,000 स्कूटी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, वो उन्होंने घोषणा भी बजट में की है। 13,000 के बाद में 20,000 स्कूटी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, वो उन्होंने घोषणा भी बजट में की है। तो इससे एक बड़ा लाभ मिलेगा। आज समाज क्योंकि पिछड़ा हुआ है, वो भयंकर पिछड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी कि पिछले दिनों जो 2008 में देवनारायण बोर्ड का जब गठन हुआ, तो ये सारी, जिस समय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला साहब पूरे प्रदेश के अंदर जब एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया हुआ था गुर्जर समाज को आरक्षण का, उसी में जब चोपड़ा समिति बनी थी, चोपड़ा समिति की रिपोर्ट पे आधारित ही इस बोर्ड का गठन हुआ। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में ये बोर्ड काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी योजनाएं सरकार की तरफ से हैं, बड़ा बजट इसके अंदर सरकार की तरफ से। अब तक लगभग 1,550 करोड़ रुपए का बजट एमबीसी समाज के लोगों को दिया गया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया हो। एक बड़ी मैं समझता हूँ कि एक बड़ा बजट है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अभी परसों भी बात हुई, मैं काफ़ी लंबे समय उनसे चर्चा करके आया, क्योंकि ये मेरा पहला दौरा है। और कल सुबह से ही हम लोग निकले हैं। कल हमारा पाली में, अजमेर में कार्यक्रम था, और आज और कल रात यहाँ जोधपुर में था। आज भी जोधपुर में हुआ, अभी भी हमारे दूसरे ज़िले में कार्यक्रम लगे हैं। तो खुली मंशा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितना भी बजट चाहिए आप मुझे बताओ, ज़िले वाइज जाओ, लोगों की राय जानो, उनकी क्या समस्याएँ हैं, क्या चीज़ें उनको चाहिए जो बोर्ड के अंतर्गत वो डिमांड कर रहे हैं, और आप मुझे प्रस्ताव दो। मैं निश्चित तौर पे उसको पूरा करने का काम करूंगा। जिले वाइज लोग जो अपने एमबीसी समाज के लोग हैं, अगर कोई डेलीगेशन मिलना चाहे, मुझसे अपनी बात कहना चाहे, तो आप लेके आओ। और ये मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है। ये थे जोगिंदर सिंह अवाना, जिन्होंने विश्वासपूर्वक कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी वर्गों को साथ लेकर के काम किया है, उसका फायदा निश्चित रूप से 2023 के चुनाव मिलेगा और एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जोधपुर से शिव प्रकाश पुरोहित।